हेलो। सेल्फ अमोल कोरूचे, प्रोफ्यूजनिक सोल्यूशन सांगली महाराष्ट्र से। आप जो भी स्केल प्रोवाइड करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो स्टैम्पिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो एक्चुअली उसके रिगार्डिंग एक सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं जिसे यूज़ करके आपको अपकमिंग स्टैम्पिंग अलर्ट कौन कौन से पार्टी के हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको अलर्ट मिल सकता है। और उसके बाद आपके स्टैम्पिंग सर्टिफिकेट या स्टैम्पिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो वो हम सॉफ्टवेयर में अपलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद आप जो भी स्केल या अदर आइटम सेल आउट किया है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपायर होने वाले आइटम्स होंगे तो पार्टी वाइज उसका अलर्ट हम उस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। उसके बाद जो भी उसके रिगार्डिंग ऑटोमेटिक एसएमएस आप भेज सकते हैं। बाद में आपका स्टॉक मैनेजमेंट सेल होगा, कोटेशन होगा, पेमेंट रिसीट और उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स वगैरह बाय हम इस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर वर्क कैसा करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे सॉफ्टवेयर की लॉगिन विंडो होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेन डैशबोर्ड होगा। यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन वाइज हम डेटा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके कंपनी का लोगो इमेज बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे एम्प्लॉय होंगे तो उनके डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर हम जो भी डिवीजन वाइज कस्टमर होंगे तो उनका काउंट या डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में हम देख सकते हैं कि अपकमिंग स्टैम्पिंग, सपोज पिछले ईयर में जो भी स्टैम्पिंग हो गए थे तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर रिन्यूएशन के नोटिफिकेशन या अलर्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज स्टैम्पिंग अप टू नवंबर मंथ एंड, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी नवंबर मंथ एंड तक जो भी स्टैम्पिंग हमें करना पड़ेगा तो उसकी रिगार्डिंग डिटेल्स देख सकते हैं। सपोज़ कस्टमर डिटेल्स होंगे, लास्ट स्टैम्पिंग डेट और मशीन के डिटेल्स होंगे, ठीक है। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज़ उसके रिगार्डिंग हमें स्टैम्पिंग एक्सपायरिंग के रिगार्डिंग कोई एसएमएस वगैरह भेजना है तो सिंपल हम कस्टमर सिलेक्ट करके सेंड एसएमएस किया तो रिलेटेड कस्टमर को ऑटोमेटेड एसएमएस यहाँ पर से आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उसके रिगार्डिंग हिस्ट्री देख सकते हैं एसएमएस के। बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वारंटी एक्सपायर्स मीन जो भी आइटम हमने पिछले कई साल में जो सेल आउट किए होंगे तो उसके रिगार्डिंग जो भी आइटम्स पार्टी के यहाँ और कस्टमर के यहाँ एक्सपायर होते होंगे, मीन्स स्केल होगा, उसमें से बैटरी होगी, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर अलर्ट समझेगा कि कौन कौन से पार्टी के अगेंस्ट जो भी आइटम होगा तो वो एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी का नेम, क्वांटिटी और आइटम के डिटेल्स, सपोज आइटम का नेम होगा, वारंटी डिटेल्स मीन्स कब एक्सपायर होने वाली है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग बैटरी वारंटी कब है तो एक्सपायर होने वाली यहाँ पर येलो कलर में आप हाईलाइट होगी, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम और देख सकते हैं कि स्टॉक आइटम जो भी हमारे कंपनी में स्टॉक आइटम्स नियर अबाउट एंड टू है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अलर्ट हम देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम्स अभी जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर ऐसा अलर्ट सेट कर सकते हैं कि सपोज मिनिमम क्वांटिटी कितनी होगी, सपोज 10 क्वांटिटी मिनिमम रहने पर पर्टिकुलर आइटम का अलर्ट हमें दिखना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर अलर्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक आइटम कौन सा होगा, स्टॉक में क्वांटिटी कितने अवेलेबल है, कौन कौन से कस्टमर को क्वांटिटी मीन्स वो आइटम दिया गया है, ठीक है। सपोज एम्प्लॉय के पास एक आध होगा आइटम तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम फॉलोअप रिमाइंडर में ये देख सकते हैं कि सपोज जो भी हमारे कस्टमर मीन्स सपोज अभी कन्वर्ट नहीं हुए होंगे कस्टमर, फॉर एग्जांपल हम इंक्वायरी और फॉलोअप उनसे ले रहे हैं, तो सपोज जिस कस्टमर का और जिस क्लाइंट का हमें फॉलोअप लेना चाहिए तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर फॉलोअप डिटेल्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर का नेम होगा, डिटेल्स हमने फिलअप किए और उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया था कि इंक्वायरी की थी। सपोज इस डेट को हमने क्या किया था कि कॉल किया था उन्हें, मैनुअल आउटगोइंग कॉल, और उनका रिस्पांस हमें ऐसा मिल गया था कि आई विल कम टू योर ऑफिस ऑन मंडे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि मंडे का अलर्ट यहाँ पर सेट किया है
तो एक्चुअली उसके रिगार्डिंग ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर मंडे को अलर्ट दिखेगा कि कौन कौन से पार्टी का या कस्टमर का हमें रिस्पॉन्स या फॉलोअप लेना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर अलर्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में हम देख सकते हैं कि अदर डिटेल्स में जो भी फाइनेंशियल स्टेटस होगा, सपोज जो भी पेमेंट और रिसीट होगी, तो उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर पाई चार्ट में डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर वाइज समरी मीन्स पर्टिकुलर कस्टमर वाइज हमें डिटेल्स चेक करना है, तो उसके रिगार्डिंग ओवरऑल डिटेल्स, सपोज स्टैंपिंग के डिटेल्स हो गए या पेमेंट रिसीट के डिटेल्स होंगे, तो सभी चीज़ें हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कोटेशन, सेल बिल, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी होगी, और स्टैंपिंग, उसको जो भी स्केल या मशीन्स अलोकेट किए हुए थे, सेल आउट किए हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर उसके डिटेल्स या स्टैंपिंग डिटेल्स के जानकारी हमें यहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसा सिस्टम वर्क कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले, तो फर्स्ट टाइम वन टाइम ओनली हमें क्या करना पड़ेगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स मास्टर में इंफॉर्मेशन फिलअप करके रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, तो सिंपल हम यहाँ पर कंपनी के रिगार्डिंग बेसिक इंफॉर्मेशन मीन्स नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस और लोगो इमेज, जो भी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर हम फिलअप करके रख सकते हैं। उसके बाद हम एसएमएस जो भी हम भेजने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमने अलग अलग किस्म के एसएमएस फॉर्मेट यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो भी डिवीजन्स होंगे मीन्स हम जो भी डेटा मैनेज करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग डिवीजन के डिटेल्स हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सपोज एरिया वाइज और सिटी वाइज हम डिटेल्स यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बाद में हम देख सकते हैं कि जो भी स्केल कंपनी की मेक होंगी, तो सिंपल हम मेक के डिटेल्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटी जो भी होगी उसकी कैटेगरीज क्रिएट किए हैं। एक्यूरेसी, प्लैटर साइज होगा, क्लास, जीएसटी के अगेंस्ट जो भी रेट्स होंगे, हम जो भी सेल आउट करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो रेट्स होंगे यहाँ पर हमने क्रिएट किए हैं। उसके बाद हम जो भी वारंटी पीरियड होंगी मीन्स आइटम्स या बैटरी को वगैरह सेट करने वाले हैं, तो उसके मास्टर्स में डिटेल्स हमने भर कर रख सकते हैं। बाद में हम चेक करते हैं कि आइटम डिटेल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी आपके स्केल की डिटेल्स होंगे या आपके बैटरी और अदर इंस्ट्रूमेंट या अदर पार्ट्स होंगे जो हम सेल आउट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर मास्टर्स में डिटेल्स मेंटेन करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्केल के अगेंस्ट के डिटेल्स, फॉर एग्जांपल स्केल का यहाँ पर नेम होगा, उसके बाद टाइप स्केल है और अदर आइटम्स, उसके बाद उसके जो भी पैरामीटर्स होंगे, सपोज मेक होगा, कैपेसिटी, एक्यूरेसी, क्लास, प्लैटर साइज और अदर डिटेल्स होंगे यहाँ पर। और उसके बाद में उस आइटम का पर्टिकुलर वारंटी कितनी होगी और उसमें उसके अंदर जो भी बैटरी होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी वारंटी होगी, तो उसके डिटेल्स यहाँ पर दिख सकते हैं। और स्टॉक में क्वांटिटी कितनी होगी और मिनिमम स्टॉक अलर्ट क्वांटिटी मीन्स सपोज जितने भी मिनिमम क्वांटिटी आ जाएगी, तो हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड पे उसका रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम चेक कर सकते हैं। सपोज सिंपल हम बैटरी के रिगार्डिंग वगैरह डिटेल्स फिलअप करते हैं, तो अदर आइटम्स में सिर्फ आप आइटम वारंटी, स्टॉक क्वांटिटी वगैरह इसमें मैनेज कर सकते हैं। बाद में हम देख सकते हैं कि मैनेज कस्टमर, यहाँ पर जो भी हमारे कस्टमर या पार्टीज़ की डिटेल्स होंगे, तो वो हम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिवीजन, नेम, कॉन्टैक्ट, एलसीआर नंबर, बिजनेस टाइप और जीएसटी नंबर, ये चीज़ें हम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। बाद में जो भी इंक्वायरी फॉलोअप डिटेल्स होंगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। जो भी हमें नोटिफिकेशन दिखेगा डैशबोर्ड पर, जो भी हमें फॉलोअप लेना है उसके रिगार्डिंग, तो वो डिटेल्स हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कस्टमर इंटरेक्शन, इस पार्ट में जो भी कोटेशन होगा, सेल होगा या स्टैंपिंग डिटेल्स होंगे, तो वो डिटेल्स हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सपोज कोटेशन के अगेंस्ट के डिटेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल एक कोटेशन क्रिएट किया गया है। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम होगा, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ठीक है। तो वहाँ पर डेट होगी और जो भी आइटम्स होंगे, सिंपल हमें क्या करना है कि यहाँ से जो आइटम्स होंगे तो डायरेक्टली टाइप करके या सर्च करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्वांटिटी जो भी होगी और रेट, तो ऐड किया तो वो आइटम्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम का नेम दिखेगा,
मेक, कैपेसिटी, प्लेटर साइज़ वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मोर डिटेल्स में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी ऐड करनी है इसमें, तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नरेशन भी कोई डिटेल्स होगा तो हम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपके बेसिक अमाउंट जीएसटी वाइज डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका डायरेक्टली आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप प्रिंट चेक कर सकते हैं, और कोई कस्टम फॉर्मेट होगा कंटेंट का, कोटेशन का, तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि सेल की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी सेल की एंट्री होगी, सपोज सेम एज इट इज़ कोटेशन, हम यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सिंपल सेल बिल नंबर होगा, डेट होगी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, और यहाँ पर हम डिटेल्स ऐड करेंगे आइटम का नेम। ठीक है, तो आइटम का नेम जो भी होगा, सपोज सिलेक्ट किया है तो आइटम, तो उसका सपोज ये स्केल सेल आउट करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्केल और उसका स्टॉक क्वांटिटी जो भी हैश के बाद में दिखता है, तो उसका स्टॉक क्वांटिटी दिखेगी। बिलो आपको मेक, कैपेसिटी, एक्यूरेसी, वो सभी चीज़ें दिख जाएगी। तो सिलेक्ट किया आइटम, उसके बाद हम यहाँ पर मशीन का सीरियल नंबर जो भी होगा तो ऐड कर सकते हैं। स्टैंपिंग डेट जो भी होगा तो सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्वांटिटी कितनी लेनी है तो उसकी रिगार्डिंग हम यहाँ पर आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हमने ऐड किया आइटम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट फ़ी जो भी होगी वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मोर डिटेल्स में डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स या स्टैंपिंग सर्टिफिकेट वगैरह जो होंगे तो वहाँ पर हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सपोज जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो सिंपल हम यहाँ पर चूज़ फाइल करके आप यहाँ पर उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हम जो भी नॉर्मल स्टॉक आइटम्स होंगे, सपोज बैटरी वगैरह होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर एंट्री ऐड कर सकते हैं। सपोज ये पर्टिकुलर बैटरी हमने सिलेक्ट की है तो उसके मशीन सीरियल नंबर और स्टैंपिंग डिटेल्स हमें यहाँ पर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी क्वान्टिटी होगी, सपोज क्वान्टिटी ऐड किया, रेट ऐड किया और ऐड किया, तो उसके रिगार्डिंग आपके डिटेल्स यहाँ पर हम ऐड करते जा सकते हैं। तो उसके जो भी वारंटी डिटेल्स हम यहाँ पर देखते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको वारंटी जब भी ख़त्म होने वाली होगी तो उस टाइम आपको उसके रिगार्डिंग अलर्ट दिख सकता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर सेंड एसएमएस, फॉर एग्जांपल हमने अपडेट किया तो इसके रिगार्डिंग आप जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट होगा या कस्टमर होगा तो उसको एसएमएस जा सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग विद अस और थैंक्स फॉर बिजनेस विद अस, इसके रिगार्डिंग हम वहाँ पर एसएमएस उस पर्टिकुलर क्लाइंट को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ इस सेल किया हम यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल्स हम देख सकते हैं। सेम डिटेल्स कंट्रोल पी किया हमने तो वन ही A4 साइज पेपर में हम दो डिटेल्स मीन्स फॉर एग्जांपल दो प्रिंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमर इंटरेक्शन में स्टैंपिंग ऐड कर सकते हैं। सपोज जो भी स्टैंपिंग के लिए कस्टमर आता है या क्लाइंट आता है तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर स्टैंपिंग ऐड करना है। ठीक है, और रिन्यू करना है स्टैंपिंग, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि कस्टमर नेम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइटम डिटेल्स चेक किया, सपोज यहाँ पर सिंपल हमने वो मशीन का सीरियल नंबर ऐड किया, स्टैंपिंग डेट जो भी होगी आप स्टैंपिंग जो भी किया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग डेट सिलेक्ट किया, क्वांटिटी कितनी होगी, गवर्नमेंट फ़ी और सर्विस चार्जेस जो भी होंगे तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं। सपोज स्टैंपिंग के रिलेटेड सेम एज इट इज़ हमने जो भी सेल में जैसा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था तो वैसे ही यहाँ पर हम उस स्टैंपिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमने जो भी ऐड किए डिटेल्स। ठीक है, तो सपोज गवर्नमेंट फ़ी इतनी हो गया और सर्विस चार्जेस इतने हो गए, तो इसमें हम एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। सपोज रिपेयरिंग चार्जेस होंगे या टीएडी होगा तो उसके रिगार्डिंग लेट फी होगी, तो
ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमने अपडेट किया और सपोज़ एसएमएस भी हम यहाँ पर ऑटो भेज सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका स्केल का रिन्यूएशन 1 साल के लिए पूरा हो चुका है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसको एसएमएस भी हम उस पर्टिकुलर क्लाइंट को भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि जो भी उस स्टैंपिंग का चलन होगा या प्रिंट होगी तो डायरेक्टली हम यहाँ पर स्टैंपिंग के रिगार्डिंग डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सील के रिगार्डिंग प्रिंट निकाली थी, हम स्टैंपिंग के रिगार्डिंग डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर्स में चेक कर सकते हैं कि ऑर्डर इनकम एक्सपेंडिचर के डिटेल्स, फॉर एग्जांपल जो भी पार्टी हमें पेमेंट देगी और हमारे थ्रू जो भी पेमेंट होगा तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल्स हम मैनेज करते हैं। तो सभी चीज़ें हम रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि टोटल जो भी इनकम एक्सपेंडिचर के डिटेल्स होंगे तो हम रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स हम उस रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने सबसे पहले क्या किया है कि जो भी इनकम एक्सपेंडिचर के हेडर होंगे या टाइप होंगे तो सिंपल यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने एक सैंपल जो भी ऐड किए है, फॉर एग्जांपल एक हेडर का नाम दिया है कि रिसीव्ड अगेंस्ट सेल। ठीक है, तो वो इनकम के अगेंस्ट होगा या स्टैंपिंग रिन्यूएशन होगा तो एक इनकम होगा। और अदरवाइज हम चेक कर सकते हैं कि डेली ऑफिस वेजेस हो गए या ट्रैवलिंग हो गया, लाइट बिल होगा, तो वो हम एक्सपेंडिचर हेड के अंडर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने एक हेडर यहाँ पर डाल दिए हैं जितने भी हमें लगते हैं ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐड किया है। उसके बाद हमने क्या है कि रिसीट की एंट्री, फॉर एग्जांपल जो भी हमने पेमेंट रिसीव किया है तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं कि सपोज इस पर्टिकुलर क्लाइंट जो होगा तो उसमें उसके रिगार्डिंग हमें पेमेंट रिसीव्ड हुआ है तो हम चेक कर सकते हैं कि नंबर होगा, रिसीट नंबर, पेड डेट, इनकम टाइप, मीन्स फॉर एग्जांपल हेडर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो अमाउंट कितनी होगी और उसके डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल सेव किया तो हम चेक कर सकते कि उस एंट्री रिसीट की एंट्री ऐड हो सकते हैं और उसके बाद में हम उसमें एसएमएस भी भेज सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इतने अमाउंट आपसे रिसीव्ड हुई है और उतनी अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर एसएमएस भी आपका जा सकता है उस पर्टिकुलर क्लाइंट को। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि टोटल इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने टोटल पेड कितने अमाउंट है और टोटल रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिसीट की एंट्री के बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पेमेंट के अगेंस्ट के डिटेल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे थ्रू जो भी पेमेंट हो गया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने हेडर सिलेक्ट किया है कि लाइट बिल। ठीक है, तो कौन सी डेट होगी, एक्सपेंडिचर हेडर होगा या टाइप होगा, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने पार्टी नेम के यहाँ अगेंस्ट उसके डिटेल्स, मीन्स उसके अगेंस्ट जो भी डिटेल्स होंगे, फॉर एग्जांपल लाइट बिल फॉर सितंबर। ठीक है, अमाउंट होगी और जो भी पेमेंट के डिटेल्स होंगे वो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम बाद में रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। बाद में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय वाइज सर्विस डिटेल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो भी हमारे एम्प्लॉय हो गए और मेंबर हो गए जो क्लाइंट विजिट को या क्लाइंट फील्ड पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज एक आध रूट पे गए होंगे तो फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्टॉक आइटम वो साथ में ले जाते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर आइटम होगी या उसके रिगार्डिंग हमने कोई तो अमाउंट उनको पे की है। ठीक है, तो उस जो भी एक्सपेंडिचर होगी, मीन्स ट्रैवलिंग होगा, ऑर्डर होगा, तो उसके रिगार्डिंग हम उनको अमाउंट पे करते हैं। रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होंगे तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम होगा। ठीक है, तो कौन से डेट के लिए अलाउड किया है। ठीक है, तो आइटम्स हमने उसे कौन कौन से आइटम्स प्रोवाइड किए उस एम्प्लॉय को। ठीक है, उस रूट के लिए जाने के लिए, तो सपोज पर्टिकुलर जो भी आइटम होगा कितने क्वांटिटी उसको दिए हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि कहाँ पर वो क्वांटिटी या आइटम यूज़ किया है। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि पर्टिकुलर क्लाइंट सेलेक्ट किया तो विजिट में उस पर्टिकुलर क्लाइंट को उसने कितना क्वांटिटी वहाँ पर सेल आउट किया या बेचा या कंज्यूम या यूज़ किया उस स्केल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सपोज फर्स्टली हमने क्या किया था कि इस पर्टिकुलर आइटम के 5 क्वांटिटी उसको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिए थे तो उसमें एक पर यूज़ किया या कंज्यूम किया तो टोटल यहाँ पर 4 क्वांटिटी हमें दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने अमाउंट उसको दी थी, मीन्स फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर के लिए, विजिट के लिए, सपोज ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह कुछ भी होंगे तो सपोज उसमें हमने क्या किया कि ट्रैवलिंग अमाउंट करके सपोज 1000 रुपये दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं उसने क्या किया कि
ट्रैवलिंग में इतना अमाउंट खर्च हो गया, लंच में इतना अमाउंट खर्च हो गया, तो इतना अमाउंट अवेलेबल है, मीन्स वो रिफंडेबल है, मीन्स वो रिफंड करने के लिए अलाउड है और रिफंड मिल सकते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि टोटल रिमेनिंग अमाउंट मीन्स रिफंडेबल जो भी अमाउंट होगी, तो टोटल कितनी हमें रिफंड मिल सकती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल एक्सपेंडेड अमाउंट मीन्स फॉर एग्जांपल ये नॉन रिफंडेबल मीन्स ये एक्सपेंस हो चुकी है। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर नरेशन में जो भी डिटेल्स होंगे आपकी उस पर्टिकुलर रूट के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर क्लाइंट विजिट के अगेंस्ट, तो वो हम यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी रिगार्डिंग भी पेमेंट के डिटेल्स या स्टॉक के डिटेल्स हम बाद में चेक कर सकते हैं कि कैसे स्टॉक में या एक्सपेंडिचर और इनकम के डिटेल्स में या रिपोर्ट्स में हम रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो डिटेल्स हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं। सिंपल हमने समरी रिपोर्ट जो भी होगा, समरी रिपोर्ट जो भी हमने फर्स्टली चेक की हुई थी, तो सपोज पर्टिकुलर जो भी क्लाइंट वाइज या स्टैंपिंग डेट रेंज वाइज हम यहाँ पर डिटेल्स मीन्स कौन कौन के पार्टी के डिटेल्स या पार्टी के स्टैंपिंग अपकमिंग आने वाले हैं, तो हम यहाँ पर स्टैंपिंग लास्ट स्टैंपिंग डेट रेंज वाइज हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम डायरेक्टली यहाँ पर जो भी एसएमएस वगैरह होंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ एसएमएस की डिटेल्स हम सेंड कर सकते हैं। डायरेक्टली जो भी सिलेक्टेड एंट्री होगी तो वो डायरेक्टली हम एक्सेल में एक्सपोर्ट वगैरह करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। इवन यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स, स्टैंपिंग डेट, लास्ट स्टैंपिंग डेट, मशीन डिटेल्स होंगी, एसएमएस हमने स्टैंपिंग कौन कौन से कभी कभी ऐड की गई थी। ठीक है, तो स्टैंपिंग डेट होगी, टाइप सेल की एंट्री होगी या स्टैंपिंग डायरेक्टली की थी तो उसकी डिटेल्स थी। और डायरेक्टली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट होगी स्टैंपिंग के या स्टैंपिंग के इमेजेस वगैरह हमने अपलोड किए थे, तो वो डिटेल्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो भी एसएमएस भेजे थे उस पर्टिकुलर कस्टमर को, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एसएमएस की हिस्ट्री में कौन कौन से एसएमएस हमने कब कब भेजे थे। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स हम इस रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल डेट रेंज वाइज डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट वाइज डिटेल्स मीन्स फॉर एग्जांपल इनकम एक्सपेंडिचर मीन पेमेंट रिसीव्ड जो होंगे और जो भी हमने पेमेंट हमारे थ्रू पेमेंट हो गई है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डेट वाइज हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी होगी, तो ये जो हमने अमाउंट रिसीव की थी, तो रिसीव्ड अगेंस्ट सेल पर्टिकुलर इस क्लाइंट के अगेंस्ट हम चेक किए तो कितने अमाउंट थी, तो डायरेक्टली इस अमाउंट पे हमने क्लिक किया तो वो एंट्री हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी एंट्री होगी तो रिसीव्ड बाय। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को जो भी आपके एक्सपेंडिचर डिटेल होगी, फॉर एग्जांपल लाइट बिल की एंट्री होगी या ट्रैवलिंग मीन्स फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय वाइज जो भी सर्विस ऑन फील्ड सर्विस दी गई थी, तो उसके रिगार्डिंग हम डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग अमाउंट जितनी भी खर्च हो गई थी सपोज, तो वो डिटेल्स होगी या ट्रैवलिंग अप डाउन की जो भी डिटेल्स होंगे, तो वो डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें अब यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो भी नोटिफिकेशन कलर वाइज नोटिफिकेशन हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी येलो कलर में आप देख सकते हैं, तो ये जो अमाउंट होगी वो रिफंडेबल होगी, मीन्स आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रिफंड हो सकती है। ठीक है, तो इतने अमाउंट उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास हमारी शेष बची है। ठीक है, और ये जो अमाउंट होगी रेड कलर में वो नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो एक्चुअली एक्सपेंस हो चुकी है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर के डिटेल्स, ठीक है, इनकम के डिटेल्स और उसका एक बैलेंस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैलेंस होगा वो डायरेक्टली इनकम और एक्सपेंडिचर साइड हम चेक कर सकते हैं जो भी कंडीशन वाइज। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सेल रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल के अगेंस्ट जो भी डिटेल्स होगी, फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर डेट रेंज वाइज हमें जो भी सेल की एंट्रीज होगी तो उसके डिटेल्स चेक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जितने भी एंट्रीज होगी डेट वाइज, डेट, कस्टमर, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिक अमाउंट जो भी होगी
CGST अमाउंट, ESGST अमाउंट और ग्रैंड टोटल जो भी होगी, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारे स्टॉक आइटम हमारे कंपनी में अवेलेबल है, तो उसके रिगार्डिंग उसका एनालिसिस हम यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आइटम है, तो इस पर्टिकुलर आइटम की स्टॉक क्वांटिटी कितने अवेलेबल है। ठीक है, और कस्टमर के मीन्स फॉर एग्जांपल कस्टमर को कितने हमने सेल आउट किया है, कंज्यूम किया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को हमने सेल आउट किया था, या इस पर्टिकुलर कस्टमर को कंज्यूम किया था उस एम्प्लॉय विजिट में। ठीक है, क्लाइंट विजिट में। और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास कितना अवेलेबल है और शेष बची है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय के पास कितना क्वांटिटी अभी मौजूद है या अवेलेबल है। ठीक है, तो हम ओवरऑल स्टॉक का एनालिसिस यहाँ पर देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर आइटम की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय वाइज रिपोर्ट में जो भी एम्प्लॉय की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया, तो उसके रिगार्डिंग हमें चेक करना है कि कितना अमाउंट उसके पास बचा है या उसके थ्रू खर्च हो गया, मीन्स क्लाइंट विजिट के लिए या ऑन फील्ड। ठीक है, तो टोटल ये डिटेल्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी क्वांटिटी अवेलेबल अभी उसके पास बची है, ठीक है, तो स्टॉक आइटम हम यहाँ पर उसके रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ग्रीटिंग वाइज डिटेल्स, मीन्स फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग SMS। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे कस्टमर होंगे या फिल्टर कर सकते हैं जितने भी एंट्रीज होगी, तो उसके रिगार्डिंग हम उनको SMS वगैरह भेज सकते हैं सिंगल बटन क्लिक पर। ठीक है, तो सपोज़ मुझे क्या करना है कि सपोज़ 1000 एंट्रीज़ है कस्टमर की, सिंपल मैं एक बटन पे सिलेक्ट कर सकता हूँ सभी लोगों को, और सिंपल हमने क्या किया कि फॉर्मेट सिलेक्ट किया। ठीक है, हम ऐसे फॉर्मेट SMS फॉर्मेट यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं जितने भी हमें फॉर्मेट चाहिए। सपोज़ दिवाली ग्रीटिंग होगी या हैप्पी न्यू ईयर रिगार्डिंग कोई मैसेज वगैरह होगा, तो एनी ग्रीटिंग हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और सिंपल जितने भी कस्टमर चाहिए तो सिलेक्ट करके हम डायरेक्टली सेंड SMS करेंगे, तो डायरेक्टली जितने भी कस्टमर हम सिलेक्ट करेंगे सभी को यहाँ से हम SMS भेज सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वन स्टॉप सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके रिगार्डिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा SMS गया था और कब गया था और उसका स्टेटस सेंट और नॉट सेंट। उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैनेज एम्प्लॉय, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिटेल्स हो गए, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के डिटेल्स मीन्स फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स मीन्स नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल्स होंगे तो हम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय लॉगिन डिटेल्स होंगी तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लॉगिन डिटेल्स जो भी अभी लॉगिन हो गया है, ठीक है, तो उसके एम्प्लॉय के लॉगिन डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मीन्स इसका यूज़ हमें तो एम्प्लॉय वाइज और यूज़र वाइज एक्सेस सॉफ्टवेयर में दे सकते हैं। अदर डिटेल्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये जो सॉफ्टवेयर होगा आप मल्टी कंपनी या मल्टी यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ पर से डायरेक्टली जो भी आपके अदर कंपनी होगी तो मल्टीपल कंपनीज हम क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर से स्विच हो सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर आप डायरेक्टली ऑनलाइन, ऑफलाइन, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट कोई भी डिवाइस से या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्यूरी हो या लाइव डेमो आपको देखना चाहिए तो इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।